स्यादवाद। जैन धर्म में स्यादवाद ज्ञान और सत्य की सापेक्षता थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक अद्वितीय सिद्धांत है। स्यादवाद का एक नाम सापेक्षवाद सिद्धांत भी है। वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से वह अनेकांत स्वभाव वाली कहलाती है। प्रश्न यह है कि इस अनंत धर्मात्मकता को अभिव्यक्ति कैसे दी जाए। इसके लिए जैन आचार्यों ने एक कथन पद्धति भी विकसित की जिसका नाम स्यादवाद है। अतः अनेकांत की कथन शैली को स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद बोलने की एक वैज्ञानिक कला है। प्रायः अनेकांत और स्यादवाद को पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं। इन दोनों में वाच्य जिसके बारे में कहा जाए और वाचक जो कहने वाला है में संबंध है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन का सापेक्षवाद का सिद्धांत अनेकांत स्यादवाद सिद्धांत के बहुत निकट है। स्यादवाद सप्तभंगी के माध्यम से अपनी बात कहता है। स्यादवाद को समझने के लिए 6 अंधे व्यक्तियों और हाथी की प्रसिद्ध कहानी का प्रयोग किया जाता है। जिसने पैर छुए उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। जिसने पूंछ छुई उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। जिसने सूंड छुई उसने कहा हाथी पाइप जैसा है। स्यादवाद के अनुसार ये सभी व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही थे आंशिक रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से गलत थे क्योंकि उन्होंने पूरे हाथी को नहीं समझा था। जैन दर्शन में स्यादवाद के अंतर्गत 7 तरीके बताए गए हैं। स्यात् आस्थि, शायद किसी अपेक्षा से वह वस्तु है। स्यात् नास्ति, शायद वह वस्तु नहीं है। स्यात् आस्थि नास्ति, शायद वह वस्तु है भी और नहीं भी। स्यात् अवक्तव्य, शायद वह वस्तु अवर्णनीय बताने योग्य नहीं है। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, शायद वह वस्तु है और अवर्णनीय है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, शायद वह वस्तु नहीं है और अवर्णनीय भी है। स्यात् आस्ति नास्ति अवक्तव्य, शायद वह वस्तु है, नहीं है और अवर्णनीय भी है। यहाँ स्यात् अस्ति का अर्थ है स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से वस्तु है, और स्यात् नास्ति का अर्थ है कि परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। ये दोनों स्थितियां एक ही समय में अलग अलग भी हो सकती है और एक साथ भी। अतः तीसरा भंग भी बना स्यात् आस्ति नास्ति। अब सभी धर्मों को एक समय में एक साथ बिना क्रम के बोलने को कहोगे तो कहना पड़ेगा स्यात् अवक्तव्य, अर्थात यह एक ऐसी अपेक्षा है जहां वाणी भी मौन धारण कर लेती है। अतः किसी अपेक्षा से अवक्तव्यता भी बनती है। ये 4 भंग मुख्य हो गए। अब शेष 3 भंग स्यात् आस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य तथा तीनों को मिलकर स्यात् आस्ति नास्ति अवक्तव्य बनते हैं। एक ही समय में वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की अपेक्षा से है भी और उसी समय में दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की अपेक्षा वह नहीं भी है। स्व की अपेक्षा आस्ति है और पर की अपेक्षा नास्ति, और सबको एक ही समय में अक्रम से कह सकने में असमर्थता की अपेक्षा अवक्तव्यता। ये सब धर्म वस्तु में एक ही समय में
विद्यमान है। इन 7 में अलावा 8वां नहीं बना सकते। 8वां भंग बनाएंगे तो उसमें पुनरुक्ति दोष अवश्य आएगा, इसीलिए भंग 7 ही है। दरअसल हम किसी भी वस्तु के बारे में 7 नवीन कथन ही कर सकते हैं। ये 7 भंग या 7 प्रकार की वचन विधि जैन दर्शन की मौलिक खोज है, जहां अनेकांतवाद सत्य के बहुआयामी होने का दार्शनिक सिद्धांत है, वही स्यादवाद उसी सत्य की भाषा और वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया है।